एक पत्नी की जगह गणपति जी को कितनी पत्नी मिल गई? हाँ? तभी सारे देवता शिव जी से बोले महाराज शादी तो हो गई, जरा रिसेप्शन तो करो। है? तुमने शादी एक पत्नी की थी, दो दो बहुएं आ गई और रिसेप्शन तुम कर दे रहे हो, पार्टी सार्टी करो। शिव जी ने कहा अपने नंदी से, बोले लिया भांग धतूरा खिला सबको पेट भर के। देवता बोले महाराज ये नहीं खाइए तो तुम्हारा माल है। तब राजा इंद्र ने कहा भगवान अगर आप कहे तो मैं गणपति गणेश जी के विवाह का उत्सव में मनाऊं, अपनी ओर से हम देवता मिलकर मनाते हैं। इंद्र ने गणपति गणेश के विवाह का उत्सव मनाया, सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाया। ध्यान देना। तो उसी आयोजन में एक क्रोंच नाम का गंधर्व जो नाच गान करता था, नृत्य करता था। पहले जमाने में आज से 50-60 साल पहले औरतें आदमी नाचते नहीं थे, बैंड बाजे वालों के पास कोई पुरुष होता था नाचने वाला, वो दाढ़ी मूछ मुड़वा के लेडीज कपड़े पहन के नाचता, हमने खूब देखा है। पहले कोई नहीं, अब तो सब नाचते हैं। वो क्रोंच नाम का जो था गंधर्व वो आकर नाचने लगा। उसी सभा में ऋषि पराशर मुनि के शिष्य जिनका नाम वामदेव था, ऋषि पराशर मुनि के शिष्य वामदेव भी वहीं पर बैठे थे सभा में। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। क्रोंच गंधर्व नाचते नाचते हाथ पांव जैसे किए तो दुर्भाग्यता से अकस्मात उस गंधर्व के सीधे हाथ की अंगुलियां वामदेव की दाढ़ी में चली गई। अब तो महाराज ऋषि क्रोध में भर गए, गुस्से में भर के बोले मूर्ख ये क्या तू चूहे की तरह उछल कूद करके लोगों को बहका रहा है? तुझे ऐसे ही उछल कूद करते हुए तूने एक ऋषि महात्मा की संत की दाढ़ी में हाथ डाला है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी इसी समय पृथ्वी पर जाकर तो चूहे का रूप धारण करे। सारा उत्सव समाप्त हो गया, सब लोग चले गए। वो गंधर्व चूहे का रूप धारण करके महाराज उसी समय अपने वामदेव जी के गुरु पराशर के आश्रम में पहुंचा, किसी तरह कल्याण हो। ऋषि पराशर के आश्रम में जब उत्पात मचाने लगा तो सारे शिष्य भागने लगे। महाराज ये मोटा चूहा कहां से आ गया, पकड़ में नहीं आ रहा है। तब ऋषि पराशर ने ब्रह्मभास में उस चूहे को पकड़ लिया। बोले कौन है तू? रोते हुए सारी व्यथा सुनाई, कथा सुनाई, उद्धार की याचना की। तब ऋषिवर ने कहा कि तुम्हारा उद्धार, श्राप तो लगेगा, चूहा शरीर तो रहेगा, मगर तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गणेश जी से ही प्रार्थना करता हूं। मुनिराज ने गणपति गणेश जी का आह्वान किया। आश्रम में गणपति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पहुंचे। चूहे को चरणों में गिर के बोले महाराज इसका उद्धार कीजिए। गणेश जी ने कहा कि देखो शरीर तो तुम्हारा चूहे का रहेगा, मगर इसके बदले में तुम कुछ इच्छा करते हो, कामना करते हो तो आप मुझसे मांग सकते हो। सूत जी कहते हैं चूहे ने केवल एक ही बात कही, प्रभु चाहे शरीर चूहे का हो, लेकिन मैंने सुना सोई पावन सोई सुबग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीर। शरीर कैसा भी हो, लेकिन जिस शरीर से ईश्वर की भक्ति हो जाए, सेवा हो जाए, वो शरीर किसी भी प्रकार का हो परम सौभाग्यशाली होता है। बाकी तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। जिन ही राम भगति नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वो जिंदा भी मुर्दे के समान है। तो फिर क्या चाहते हो? तो चूहे ने कहा महाराज मुझे आप अपना सेवक हमेशा के लिए बनाइए, मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूं, आप सदा मुझे अपने साथ रखिए। गणेश जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जाओ आज से हमारी सवारी के रूप में तुम हमारी सेवा करोगे।
चूहा घबराया, बोले महाराज एक तो आप ही बहुत मोटे हो, फिर दो दो ये देवियां, मैं तो पिचक जाऊंगा। गणेश जी ने कहा कोई चिंता मत करो, वरदान देता हूं, जब भी सवारी करेंगे तुम्हारे छोटे से शरीर में हम तीनों के शरीर से 100 गुना बल विशेष बन जाएगा, और जब बिना सवारी के रहेंगे तो तू उछल कूद मचाता है। इस तरह सूर्य जी कहते हैं। पार्वती भगवान शिव के द्वारा गणेश की पूजा हुई, और कुछ समय के बाद उन्हीं रिद्धि सिद्धि से कुछ वर्षों के बाद एक एक पुत्र पैदा हुआ, और एक एक पुत्र के पैदा होने पर महाराज उनका नाम शुभ लाभ रखा। और इस तरह सूर्य जी ने भगवान शिव के शिवलिंग का भी पूरा ज्ञान दिया, और शिव जी के पूरी मूर्ति का, परिवार का भी पूरा परिचय आपको बताया।